जनतपिश न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खास खबर में हम आपको अवगत कराएंगे विगत दिनांक 17 मार्च 2024 को सिविल लाइंस स्थित बीकानेर वाला रेस्तरां में प्रयागराज के पत्रकारों द्वारा ऑस्ट्रेलिया से आई वरिष्ठ पत्रकार लिली भावना कॉलर का भव्य स्वागत किया गया। To everyone, I'm standing in Prayagraj inside Bikaner Wala, which is a very popular place in Prayagraj in Uttar Pradesh in India, and I am here. I'm being honored by a very well-known organization, and a few of the very well-known news journalists are present here, and they are honoring me because I'm visiting Prayagraj, which is my hometown, and I'm sitting here. This wonderful get-together has been organized today, and I'm extremely grateful to everybody for welcoming me here. And I would like all of you to know that I will be opening an office in Australia very shortly to represent this entire group, so that we can have the next meeting in Australia. So कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य आरती त्रिपाठी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर शिवशंकर त्रिपाठी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में पत्रकारिता से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए शिवशंकर त्रिपाठी ने कहा कि स्मॉल न्यूज़पेपर की लड़ाई वह विगत 40 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। छोटे पेपरों को उनका हक मिले और पेपरों से जुड़े पत्रकारों की समस्याओं का निदान हो, यही उनका प्रयास रहता है। शुरू में मैंने जो यहाँ के तपस्वी और अच्छे राइटर और बुद्धिजीवी समाज सेवी को जब संगठन में शामिल करने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश हुआ, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन तपस्वी के द्वारा हमको बहुत बल मिलेगा, और इत्तेफाक से अन्य प्रदेशों में या विदेशों में ये सब करने के बाद मेरा मन बनाया कि वो इलाहाबाद में चल करके और उनकी तपस्या को चल करके देखें, और वो मुझे देखने को मिला। एक शार्ट पीरियड में 24 घंटे के अंदर पूरे ज़िले के जो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और स्मॉल और मीडियम पत्रकार, राइटर्स सब इकट्ठा हुए और ऐसा भव्य स्वागत किया, ऐसा कार्यक्रम किया और समस्याओं की जानकारी दी। इन समस्याओं को जानकारी लेने के लिए मैंने अपनी सुपुत्री को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर बनवा दिया। मेंबर का उनका काम है पूरे देश के इस पत्रकारों की, समाचार पत्रों की समस्याओं को हल कराने में। ये कोर्ट उनको फैसला दे, अगर उनको कोई पीड़ित करता है, चाहे IAS IPS हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, अगर पीड़ित करता है उसको ये लोग तलब करते हैं, और उस पर बेटी जो है सक्रिय कर रही है। अभी यूपी में 3 आगरा, आपका प्रतापगढ़ और लखनऊ, 3-4 जगह पत्रकारों की समस्याएं सुनी और वहाँ के कार्यक्रमों में भाग लिया। भावना जी आपके साथ जुड़ी हैं, तो आपको क्या आप प्लानिंग बना रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऑफिस बने? मेरी प्लानिंग ये है कि इसको बहुत जल्दी मैं अंतर्राष्ट्रीय करना चाहता हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय करने पे हमें आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। और जो ये बहन जी हैं, ये हमें बड़ी खुशी है कि पत्रकार जगत में अच्छी ख्याति उन्होंने वहाँ कर रखी है। मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा संगठन पीछे नहीं रहेगा, इसलिए मैं उनको शामिल करना चाहता हूँ। उन्हें सम्मानित करके उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। मुझे भावना जी जथो नामा तथो गुणा, मैंने उनकी भावना जी की वो 60 में वार्ता जो सुनी कि आपके समाज के लिए, जनहित के लिए और ख़ास तौर से इंडिया के लिए आपकी भावनाएं आपने प्रकट की, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसी से प्रभावित होकर के मैं चाहता हूं कि भावना जी इस संगठन जो मैंने इस उद्देश्य से बनाया है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे रहा हूं, क्योंकि कुछ देशों में इंडिया में तो सभी प्रदेशों में कमेटियां काम कर रही हैं समाज सेवा में और जनहित में,
और सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करने में भी सहयोग दे रही। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि भावना जी ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रचार प्रसार करें और उस पर भी वहाँ भी एक अच्छी कमेटी अपने सहयोग के लिए तैयार कर लें। और मुझसे मैं वो आपको अथॉरिटी लेटर भी लिख दूँगा कि वहाँ के लोगों को आप सम्मानित पद दें जी जी। और अगर चाहें तो वो आप उससे भेज देंगे ऑनलाइन, तो हम यहाँ से आई कार्ड और नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह यहाँ से जारी करते रहेंगे। बिल्कुल। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इतने सुंदर शब्द बोले मेरे लिए। और मैं अभी ऑस्ट्रेलिया 26 तारीख को जा रही हूँ, फ़्लाइट है मेरी। 27 को मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँगी। तो आपके उस लेटर के तहत मैं वहाँ जाकर लोकल लोगों के बीच में सबको बताऊँगी, वहाँ के गोरे लोग हों चाहे इंडियन लोग हों, कोई भी हो, वहाँ के निवासियों को बताऊँगी आपके इस सुंदर न्यूज़पेपर के बारे में। और ये बताऊँगी कि इसका ऑफ़िस यहाँ लोकली खुल रहा है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं रहती हूँ। और फिर उसके बाद उसका ऑफ़िस बाकायदा सेटअप करेंगे और सेटअप करके उसके हम सब फ़ोटोज़ लेंगे और आपको भेजेंगे। और आपको ईमेल से सारे फ़ोटोग्राफ्स और जो भी लोगों ने बोला हो सकता है बाइट बनवा के आपको भेजें लोगों का, कि लोगों की क्या फीलिंग है इस पहल के लिए। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है जो आपने लिया है। और ये इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा आज प्रोग्राम किया। और आप ये जो बनाने जा रहे हैं ऑफ़िस ऑस्ट्रेलिया में, इसके लिए मैं इसमें पूरी अपनी ताकत लगा दूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं जी। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य पूरा होने जा रहा है जिस एम को लेकर के मैंने संगठन बनाया था। अब मेरा मन रहा है कि इंडिया को तो मैंने सब बना दिया, लोग काम कर रहे हैं जैसे भी। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ देशों करके और इसका फिर से अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन और करा दूँगा। वैसे गजट ऑफ इंडिया से नोटिफाइड है इस संगठन। अच्छा। देश में शायद एक आध कोई संगठन हो जो गजट ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन। इसका मकसद ये है कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार की जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए हम अधिकृत हो गए हैं। अच्छा। हम उनको मनोनीत करने के लिए भी उनका हम नाम भेज सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में टेक्नोलॉजिस्ट को, बुद्धिजीवी को, राष्ट्रपति, कुछ राज्यसभा के जो सदस्य हैं, एमपी हैं, उनको मनोनीत करती हैं। इसी तरह से प्रदेशों में जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो भी टेक्नोलॉजिस्ट को, बुद्धिजीवियों के लिए भी एमएलसी के पद पे मनोनीत करते हैं। उन पे कोई चुनाव नहीं होता, वो मनोनयन होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी ये व्यवस्था लागू। बिल्कुल। और जब भी आप बताएंगे, बुलाएंगे, मैं तुरंत टाइम दूंगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य आरती त्रिपाठी ने पत्रकारों से कहा कि वह अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाए, उनका निदान वह तुरंत कराने का प्रयास करेंगी। पर्पस था कि मैं आप सबके बीच में आके एज अ काउंसिल मेंबर आपकी परेशानियों, आपकी समस्याओं से रूबरू हो सकूं। तो मैं चाहूँगी कि अंत में अगर आप लोग कुछ बताना चाहें, आपको शासन प्रशासन में या यहाँ पर कोई भी पत्रकारिता का कार्यान्वयन करने में दिक्कत आ रही हो तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं और लिखित में देना तो बहुत ही अच्छा है। बाकी जो अन्य वजह हुई यानी कि वो लिली मैम थी, क्योंकि जब आप आए मिलने तो हम लोग बाहर थे और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। और पापा का मानना था कि जब वो इतनी दूर से हमसे मिलने के लिए लखनऊ आ सकती हैं तो हम प्रयागराज तक चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। फिर स्वतंत्र जी से बात हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कि आप ये आई हुई हैं और हम लोग आना चाह रहे हैं तो एक छोटी सी मीटिंग अरेंज कर ली जाए। तो आपने सारा अरेंजमेंट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लिली मैम जो कार्य करना चाह रही है संगठन को आगे बढ़ाने का, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आप संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की सोच रहे हैं। और हमारा संगठन यहाँ गैजेट ऑफ इंडिया से नोटिफाइड है
जिसके कारण हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि भारत सरकार की किसी भी समिति के लिए हमें प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि हम 4-5 संगठन ही हैं जो गैजेट ऑफ इंडिया से नोटिफाइड हैं। तो इसलिए आप भी उस लेवल तक हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएंगे, उसके लिए हम आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जल्दी मिल के काम शुरू करेंगे हम। थैंक यू सो मच। और आपकी कोई समस्याएं हो तो वो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना भारत देश में प्रेस और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के उद्देश्य से की गई, ताकि पत्रकार, समाचार प्रकाशक या पत्रकारिता से संबंधित जो भी लोग हैं वो स्वतंत्रता के साथ अपने कार्य का निर्वहन कर सकें। आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लगातार पत्रकार हितों में कार्य कर रही है। अगर पत्रकारिता के कार्य को करने में कहीं भी कोई संकट आ रहा है पत्रकारों को, तो उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया लगातार उनके लिए उनके साथ खड़ी है। और जो भी हमारे कोर्ट में या हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संज्ञान में मैटर आते हैं, उन मैटर्स को जल्द से जल्द टेकअप करके और उनके लिए जो भी न्याय संगत डिसीजन है वो लिया जा रहा है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट बनी हुई है, जिस पे किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत अगर पत्रकारों को है या पत्रकारों के लिए किसी आम जनता की है, तो वो उस वेबसाइट पे आकर उस अपनी शिकायत को, कंप्लेंट को दर्ज करा सकता है और वो हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस में उसको टेकअप करके और उसका केस लगाया जाता है। काउंसिल ऑफ इंडिया की अभी वर्तमान में चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी हैं, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन होने के साथ साथ उन्होंने उत्तरांचल यूसीसी की ड्राफ्टिंग भी की है और उसके साथ ही लोकपाल सर्च कमेटी की वो हेड हैं इस समय। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया से आई वरिष्ठ पत्रकार लिली भावना कॉलर ने बताया कि वह मुख्य रूप से आदिवासियों एवं किसानी से जुड़े विषयों पर कार्य करती आ रही हैं। मेरा नाम लिली भावना कॉलर है और मैं प्रयागराज की पैदाइश है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स डिग्री किया था इंग्लिश लिटरेचर में और फिर उसके बाद मैं लेक्चरर बनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की और 1984 में मेरी शादी हुई और मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। वहाँ जाने के बाद मैंने पत्रकारिता में बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लिया और उसका वहाँ पे पत्रकारिता थोड़ा सा अलग तरीके से होती है और मैंने उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया और कई सारे न्यूज़पेपर्स में मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरी इंग्लिश शुरू से ही बचपन से ही अच्छी थी, तो इस वजह से वहाँ पे मुझे पत्रकारिता का काम बहुत आसानी से मिल गया और लोग मुझे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप अलग अलग इवेंट्स में जाएं और रिप्रेजेंट करके वहाँ से न्यूज़ लेकर आएं और हमारे पेपर के लिए लिखें। तो ये काम मैं किया करती थी वहाँ और आज ये मेरा सौभाग्य है कि हम सारे पत्रकारों को एक महान शख्सियत श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य एवं कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम आरती जी त्रिपाठी के सानिध्य में आने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इसकी एकदम उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं करिश्मे में बिलीव करती हूँ, मैं जब लखनऊ से वापस आ रही थी ड्राइविंग में तो आपसे पंडित जी से बात हुई और मेरा दिल एकदम टूट गया कि मैं उनसे मिलने नहीं जा सकती। तो मैंने गॉड से बोला कुछ तो करिए, तो देखिए ये हो गया। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को याद रखिए कि करिश्मा होता रहता है हर रोज़, अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो, अदरवाइज नहीं होता। तो फिर दूसरी चीज़, आने का अवसर मिला और सभी पत्रकार बंधुओं से मिलने का मौका मिला। मैं आप सबको नमन करती हूँ कि आप लोग सबको यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया और ये बहुत बड़ी पहल है और अभी मैं उस पहल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। एक थोड़ा सा सरप्राइज़ है आप सबके लिए, तो मैंने सोचा कि सरप्राइज़ को लास्ट के लिए रखते हैं, थोड़ा सस्पेंस बना रहेगा, ठीक है। हमारे तो घर से ही न्यूज़पेपर निकलता था, उसका नाम था अमर घोषणा। तो अमर घोषणा का ज़्यादातर काम इन दी एंड मुझे को करना पड़ता था लिखने का,
तो वो पेपर ये निकालते थे और उसकी राइटिंग मुझे करनी पड़ती थी, बैनर बनाओ, ये मीटिंग है, वो सब करना पड़ता था। फिर उसके बाद कई सारे मैगजीन्स हमारे घर से निकलते थे, मगर वो मैगजीन्स इंग्लिश में थे तो वो मेरे लिए ईजी था। मगर अमर घोषणा हिंदी में था तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो शुद्ध वाली हिंदी पेपर के लिए जो लिखी जाती है, सिर्फ मेरी इसका पढ़ा बच्चा उतना नहीं कर सकता, लेकिन उससे मेरी हिंदी अच्छी बहुत हो गई। ये मुझे बहुत इस चीज़ का नाज है। पत्रकारिता में मेरा रजिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया से है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड पत्रकार हूँ। वहाँ अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो मेरा कार्ड अभी तो नहीं लाई हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ, पर मेरा कार्ड बहुत ही वैसा है, क्योंकि दैट कार्ड गिव्स मी एक्सेस टू 39 कंट्रीज। मैं 39 कंट्रीज़ में जर्नलिज्म कर सकती हूँ, ठीक है ना। शोइंग दैट कार्ड आई कैन गेट इनटू प्रेस क्लब एनीवेयर 39 कंट्रीज़ में। तो मैं समझती हूँ वो बहुत बड़ा प्रिविलेज है मेरे लिए। और अगर कोई ऐसी न्यूज़ जो कि पूरे वर्ल्ड में पहुँचनी चाहिए आपके पास कभी आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। उसको हम लोग उसको बात करके उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मेरा काम एक्चुअली दो है। मैं दो चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेती हूँ। एक तो आदिवासी लोगों से मेरा बड़ा ही नज़दीकी है, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने 38 ईयर्स से एबोरिजिनल का मतलब है ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी, उनके साथ मैंने काम किया है 38 ईयर्स, बहुत लंबा टाइम है वो। तो उनके साथ मैंने आर्ट का काम किया है। मैंने उनके साथ उनके कल्चर और लैंग्वेज के लॉस के बारे में, गोरे लोगों से लड़ाई बहुत लड़ी है, और बहुत परेशानी में भी फंस गए हैं कि वहाँ पे तो आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ स्ट्राइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वहाँ नहीं कर सकते, आप पकड़ लेते हैं आपको तुरंत। तो लेकिन लकी ये था कि हमको पकड़ा नहीं, क्योंकि मैं पत्रकार थी, इसलिए नहीं पकड़ा मुझे। तो एक इंटरेस्ट है मेरा आदिवासी, दूसरा इंटरेस्ट है मेरा किसानी, ठीक है ना। इसीलिए आज मेरे किसान आए हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि दीदी आप कर क्या रही हैं। तो किसान का इंटरेस्ट ये है कि छोटे फन से मोटा अनाज, जो कि आज इतना शोर लोग मचा रहे हैं, हम लोग मोटे अनाज पे बड़े हुए हैं। आज जो इतनी एक्टिव हैं, हम 68 ईयर ओल्ड हुए हैं, और मैं इतनी एक्टिव हूँ कि 20 साल के लोग नज़र चुरा के भागते हैं जिस काम से, उसको मैं कर लेती हूँ। आई एम 68, वेरी प्राउड टू बी 68, ठीक है ना। तो पत्रकारिता टुगेदर विद किसानी, टुगेदर विद आदिवासी, और ज़्यादातर हमारे आदिवासी सब किसान हैं, ठीक है ना। तो मोटे अनाज को लेकर हमने अभी जो मुहिम खड़ी करी है, वो मुहिम अभी इंडिया में एक लहर लाई है। तो इसमें सब मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबको इसमें शामिल रहें और हम लोग से जुड़े रहें, ताकि आप लोग को भी पता लगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और एक चीज़ को याद रखिए कि छोटी सी भी पहल अगर आप करिए, लेकिन अगर आप लगे रहिएगा तो वो बहुत बड़ी पहल बन जाएगी। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम को आपने स्टार्ट किया, कल छोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगे रहे तो आवाज़ जो है वो दहाड़ बन जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है, ये मैं बिलीव करती हूँ। तो मैं अपने दोनों इंटरेस्ट के साथ साथ पत्रकारिता को उसमें जोड़ के चलती हूँ। एक तरफ हमारी किसानी पे राइटिंग है, दूसरी तरफ हमारी राइटिंग है ट्राइबल पे। अभी पिछले हफ्ते हमने काफ़ी बड़ी एक पहल करी है वेस्ट बंगाल में, जगह का नाम है सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में हमने अभी लगभग 5000 ट्राइबल्स का मीटिंग हुआ, जिसकी कि मैंने ही लीडरशिप करी, और उसमें मुझे अवार्ड भी मिला। काफ़ी दिग्गज लोग आए थे जिनके अगेंस्ट, मतलब आप जानते हैं कंपटीशन कितना हाई होता है कि किसको दें किसको ना दें। तो मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी वो थी कि लोगों ने रिकग्नाइज़ किया इस चीज़ को। जो मैंने पहल अभी स्टार्ट करी है वेस्ट बंगाल में, उसका भी आप लोग सुनेंगे, उत्तर प्रदेश में सुनाई देगा उसका भी वो, क्योंकि वो एक ऐसी पहल है कि वो हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कौशाम्बी है ना, वहाँ कर रहे हैं हम लोग इस काम को। तो उसमें हम लोग 250 महिलाओं का क्लस्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, क्लस्टर बना के हम लोग काम कर रहे हैं।
एक हमारा यहाँ है कौशाम्बी में, दूसरा हमारा है वेस्ट बंगाल में। तो ये काम है और उसके बारे में पत्रकारिता मैं खुद करती हूँ। तो ये है मेरे बारे में थोड़ा सा। अब आप लोग लंबा हो गया, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो असली है, बताओ। पहले ही बता दें, चलो बता देते हैं। मैं कुछ समय पहले से सोच रही थी कि किसके साथ मिलके इस काम को करूं, लेकिन पंडित जी ने मेरा दिल जीता कि नहीं, मन किया। मैंने भाई को बताया रास्ते में कि अरे इतना खराब लग रहा है कि पंडित जी से मिल नहीं पाए, अगर काश बात कल हो गई होती तो इनसे मिल लेते, लेकिन देखिए ये होना था इसलिए वो नहीं हुआ। तो मैं आते आते रास्ते में मैंने इनसे बोला कि भाई जो बात मैं चाह रही थी वो अब पूरी होने का टाइम आ गया है, तो हम एक एक्सचेंज प्रोग्राम सेटअप करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल, उनकी बहुत बड़ी एक काउंसिल है जिससे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल के तहत हम एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम सेटअप करने जा रहे हैं पंडित जी के सुपरविजन में और मैडम के सुपरविजन में। अब अगर आप लोग को ये बात अच्छी लगी तो अब हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना? क्योंकि देखिए क्या है कि पत्रकार यहाँ, जैसे गुलरेज भाई ने अभी बताया, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि फिल्म की पत्रकारिता करिए। तो फिल्म की पत्रकारिता तो बहुत बढ़िया चीज़ है, पर अब हर पत्रकार अपने छोटे से गांव के परिवेश को छोड़ के बॉम्बे नहीं जा सकता है ना। हाँ, रिव्यू कर सकते हैं, वो सही बोला, इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ें पिकअप की थी, पॉइंट आउट की थी मतलब, तो वो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी जाने के पहले। तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। आज मैं आप लोग को अपने ब्लॉग का एड्रेस दूंगी। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, एक किसान का ब्लॉगिंग है मेरा। मैं किसानी की अलग अलग चीज़ों पे लिखती रहती हूँ उसमें। तो ब्लॉगिंग इज ऑल्सो पत्रकारिता, बिकॉज यू आर राइटिंग टू टेल पीपल कि क्या हो रहा है, राइट? तो पत्रकारिता वो भी है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है कि उसमें ये बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन लिखना आना चाहिए बढ़िया, क्योंकि गूगल बड़ा खतरनाक है। अगर कहीं से कॉपी करके लिखा तो पकड़ लेगा तुरंत। तो ओरिजिनल चीज़ें लिखिए एंड राइट अ ब्लॉग। आई थिंक दैट इज़ मच ईजियर दैन डूइंग एनीथिंग एल्स। और अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो मुझसे आके बाद में बात कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है उसमें तो, और हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि क्या हो सकता है। और कई सारे टॉपिक्स पे लिख सकते हैं आप लोग। मैं लोगों को गाइड करती हूँ, ऑनलाइन भी गाइड करती हूँ मैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे 2 ब्लॉग्स हैं, एक ट्राइबल और एक एग्रीकल्चर, ये 2 चीज़ के मेरे ब्लॉग्स हैं। तो लोग अगर चाहें डाइवर्सिफाई करना कि पेपर में लिखो तो ठीक है, एक ब्लॉग खोल दो किसी ऐसी चीज़ का जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज हो, ठीक है? हाँ, सोचते हैं कि जो और पहले बात हुआ भी था, हाँ, एक्सचेंज का, हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि पंडित जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, बिल्कुल, और इनके और इनकी सब मिल के बिल्कुल हम कुछ लोगों को पहले वो चूज करें, बिल्कुल, और चूज करने के बाद उनको ऑस्ट्रेलिया भिजवाएं, हाँ, और हाँ, उन लोगों को यहाँ बिल्कुल, तो यही तो है ही, वो यही है, अच्छा वो होगा, हाँ, और लोगों को एक और कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताइए, हाँ, और हम लोग इसको नहीं बिल्कुल। और अगर पंडित जी की इजाज़त होगी और मैडम की इजाज़त होगी तो एक ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में खोल दिया जाएगा, यही आपका, ठीक है? तो इससे ये होगा कि आपका रिप्रेजेंटेशन ऑस्ट्रेलिया में होता रहेगा। कुछ ना कुछ मैं करती रहूँगी और आपको रिपोर्ट करती रहूँगी। नहीं, एक बार तो पहले पंडित जी को हम लोग भाषण करने के लिए बुलाएं। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। घर है वहाँ क्या है, घर है, ठीक है? अच्छा, बस मुझे इतना ही बोलना था। अगर आप लोग को कोई सवाल है तो अब आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। आदिवासियों को लेकर वह ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि वह भारत सहित विश्व स्तर पर पहल कर रही हैं। भारत के बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी से वह कार्यक्रम का आगाज कर चुकी हैं, जिसके तहत वहां के आदिवासियों के रहन सहन, कला संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य कर रही हैं।
जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उसी प्रकार किसानी में मोटे अनाजों की उपयोगिता को लेकर विश्व स्तर पर कई देशों में कार्य कर रही हैं। लिली भावना कॉलर ने ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के पत्रकारों को साझा कार्यक्रम बनाकर काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर लखनऊ एवं प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे।